जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 8 बज रहे हैं और हमारे सुबह के जल्दी वाले काम अपने हो गए हैं। पति देव भी गए ऑफिस, बच्चे भी गए स्कूल और सूर्य भगवान को हमने जल दे दिया। सुबह साड़ी तो पहन लिए थे लेकिन पिन नहीं लगा पाए थे, और जब तक साड़ी में पिन न लगाओ ना तब तक सही नहीं रहती। साड़ी ने इतना फंसती है चलने में, और सुबह से इतनी जल्दी रहती, कितना भी जल्दी करो लेकिन सुबह की घड़ी ना बहुत ही तेज़ी से भागती है। तो ये हम जल्दी रेडी हो गए हैं और पूजा की थाली भी सजा लिए हैं, आ गए हैं मंदिर, क्योंकि सोमवार वाले दिन का ये ब्लॉक है और हमारा पशुपतिनाथ भोले बाबा का व्रत भी है। तो पहले हम सोच रहे हैं, मंदिर में ना भक्तों की अभी लाइन लगी हुई है, यानी पूजा का मतलब जगह नहीं है। तो हम सोच रहे थे तब तक हम बना लेते हैं भोले बाबा। तो कल तो हम बहुत दूर से मिट्टी ले आए थे, लेकिन थोड़ी सी मिट्टी ना हम यहाँ पर लेने आए हुए थे बेलपत्र के नीचे की, क्योंकि बेलपत्र के नीचे की ही मिट्टी लेकर के भोले बाबा बनाना चाहिए। जैसे कि हम लोग ना यहाँ बामी कहाँ ढूंढे जहाँ पर सर्फ रहते हैं। अपने मायके साइड ना तो बामी रहती है, तो बामी की ही मिट्टी हमारे पिताजी लाते थे और बामी की मिट्टी के ही भोले बाबा बनते हैं। पिछले ब्लॉग में हमारी बहनों ने कहा था कि बहन, आपको जैसे मिट्टी नहीं मिलती है तो कुम्हार के यहाँ की मिट्टी ले लिया करिए, लेकिन हमारे पास में ना यहाँ कुम्हार भी पास में नहीं है और पता नहीं वो कहाँ की मिट्टी लाते हैं, तो अपना मन नहीं मानता है। ये मिट्टी ना हम बहुत दूर से ढूंढ करके लाते हैं, जैसे कि जहाँ मकान बन रहे हैं और नीचे की यानी बहुत दूर की खुदाई की मिट्टी रहती है, तो वही वाली मिट्टी है ब्लैक कलर की। तो थोड़ी सी मिट्टी ना हम यहाँ पर की ले आए थे बेलपत्र के नीचे की, क्योंकि बेलपत्र के नीचे की मिट्टी भोले बाबा बनाने के लिए तो बहुत ही सही रहती है। तो हम मिट्टी अच्छे से पानी डाल डाल करके और जितने भी कंकड़ वंकड़ थे सब निकालते गए, मिट्टी गूंद भी लिए और भोले बाबा भी बना लिए। इसके बाद थोड़ी सी ना यहाँ पर भीड़ कम हो गई थी, तो भोले बाबा की साफ़ सफाई वाले काम हमारे शुरू हैं। मंदिर को अच्छे से धो लेते हैं, जितना भी सुबह का फूल बेल पत्र सब चढ़ा हुआ है सब हमने हटा लिया। इसके बाद कई बहनें हम लोग सब लोग लगे हुए हैं, कोई जल डाल रहा है, कोई सफाई कर रहा है। इसके बाद सब लोग आराम से हम लोग करते हैं पशुपतिनाथ भोले बाबा की पूजा। और ये पूजा तो बहुत विधि विधान से करना चाहिए, और आप लोग तो जानते ही हैं कि इस वाली पूजा में क्या क्या सामान लगता है, तो वही सब सामान लेकर के और जितने भी इस समय हम बहनें हैं ना तो पशुपतिनाथ भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं। वैसे तो भोले बाबा के मंदिर ये कहीं भी आप पूजा करने जाइए तो साड़ी में जाइए, वैसे तो साड़ी में ही जाना चाहिए, लेकिन चलिए अपना अपना वो है कि साड़ी और सूट में बहुत लोग आते हैं, लेकिन किसी को हम क्या कह सकते हैं, सबको कहना अच्छा भी नहीं लगता है ना, किसी को अच्छा लगता है तो किसी को बुरा लगता है। इसीलिए पूजा पाठ करने में ना ज़्यादा रोक टोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर तो भगवान भाव के भूखे हैं, हम लोग भाव से अपने अपने घरों से थाली सजा करके लाए हैं, जल लेकर के आए हैं, तो भगवान को भाव से ही हम जल चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। तो भोले बाबा के भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर हमने भोले बाबा बना करके रख लिया है। थोड़ी सी आप लोगों को आरती भी सुना दिए। सो गाइज, हमने पशुपतिनाथ भोले बाबा की पूजा कर लिया। इसके बाद हमारे भोले बाबा बने हुए रखे हुए थे, तो अब हम सब बहनें प्राण प्रतिष्ठा करके और भोले बाबा की पूजा करते हैं। तो आप लोग भी मंत्र सुनिए। सावन के महीने में तो हमारी तो इतनी इच्छा थी कि पूरा 1 महीने हम ऐसे ही पार्थिव पूजन करें, लेकिन हाँ, हमने संकल्प नहीं लिया। संकल्प इसलिए नहीं लिए पूरा 1 महीने के लिए, कभी कभी होता है जैसे कोई आ गया है और कहीं हमको जाना पड़ गया, और जब ऐसे कार्य में लगो ना
तो भगवान जी बहुत ही भटकाते हैं, ज़रूर कहीं ना कहीं आना जाना हो जाएगा, ये कभी कोई आ जाएगा, इसीलिए। और हमारी बहनें कोई इस तरह साथ न देती। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम तो संकल्प ले लेते, लेकिन इसमें ना कई बहनों का साथ होना चाहिए कि जैसे हम नहीं आ पाते हैं तो कोई ना कोई बहन यहाँ पर मिट्टी ला करके और प्राण प्रतिष्ठा यानी भोले बाबा बना करके प्राण प्रतिष्ठा की पूजा कर लें, लेकिन सबकी बस की बात नहीं है। यहाँ तुम पूजा हो गई। और ये सब बहनों के भाव हैं कि आज ना हमने किसी को नहीं बुलाया था, लेकिन हाँ भोले बाबा ने हमको बुला लिया। आज हमने सामने से फोन किया भाभी जी को, ऐसे थाली सजा के चली आ रही है। मैं कह रही अरे इनको कैसे पता चल गया कि हमने भोले बाबा बना करके रखा है, बस पूजा। पिछली बार मेरा भाव जगा था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो शोभा ने बनाया था, मेरा भाव जगा था। मैंने की भाभी जी आज मेरा अचानक ही मैंने सुबह फोन कर दिया, मैंने की भाभी जी मंदिर क्योंकि सोमवार वाले दिन ना सुबह सुबह से बहुत भीड़ रहती है, इसीलिए हमने सोचा कि व्रत की शुरुआत तो हमने कर लिया है पशुपतिनाथ भोले बाबा की, लेकिन सुबह पूजा नहीं हो पाती। जैसे सुबह पूजा करने बैठते हैं ना, इतना धक्का मुक्की होती, मतलब तो अच्छा भी नहीं लगता कि देखो किसी को मना करे। भगवान जी तो सबके हैं और पूजा करने में सबका साथ देना चाहिए। ये भी नहीं कि गुस्सा होकर के किसी को कुछ अपशब्द कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। तो हम आराम से बैठ गए थे। हमने कहा भोले बाबा बना करके रख लेते हैं, और हमको जैसे कि हमने संकल्प लिया है कि 5 सोमवार सावन के पार्थिव पूजन हम सब बहनों को करना है मिलजुल करके। तो जितनी बहनें इकट्ठा हो जाएंगी हम सब लोग करेंगे। बट बस याद मेरा दिमाग ना यही था कि मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी। सब आ गए देखो, भोले बाबा ने कहा अकेले नहीं करना है। लेकिन जितने लोग जुड़े हैं ना, सब लोग आते गए, पूजा होती गई और बहुत ही अच्छा लग गया, बहुत ही अच्छा लगा। देखो जीभ कुछ लोग जा भी चुके हैं पूजा करके। चाय पानी की कुछ भी व्यवस्था नहीं हुई, इसीलिए सरदर्द होने लगा। टाइम ही 1 बज रहे हैं और आज ना हमको जाना है रजनीखंड, वहाँ भी है, हाँ वहाँ भी रुद्राभिषेक है, तो वहाँ भी जाना है। 11 बजे से रुद्राभिषेक था, लेकिन अभी जा रहे हैं 15-20 मिनट के लिए, वहाँ भी हो आते हैं। 2 बजे 2:30 बजे तक घर आ जाएंगे, तो जल्दी पहले पीते हैं चाय घर पहुँच कर। और गए क्या बहन, गए क्या? अच्छा मीना भी आ गई थी। क्या है लाडली बहनों को मिल रहा है 250 रुपये। अच्छा रक्षाबंधन तुम लोगों को भी मिल रहा है? नहीं भाई, हमें कौन देगा। मंदिर से आने के बाद हमने लिया 1 गिलास गर्म पानी, और जब तक गर्म पानी पिए तब तक हमारी चाय भी पक करके रेडी हो गई थी। तो ये प्रसाद भी था पंचमेवा वाला, तो हम और मीना प्रसाद भी लेते जा रहे हैं और चाय भी पीते जा रहे हैं। इसके बाद चाय पीने के बाद बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, तो उन लोगों को ना भोजन पानी कराने के बाद ना हम आ गए गाइज रजनीखंड वाले मकान में। तो यहाँ पर देखिए रुद्राभिषेक हो गया था भोले बाबा के, आप लोग भी दर्शन करिए। और छोटी सी गुड़िया ने यहाँ पर वीडियो शूट किया था, और ये बहन की ना सभी देवरानी जेठानी सभी लोग आई हुई हैं और हमसे कह रही हैं कि बहन आपको ढोलक ले करके और भोले बाबा के भजन सुनाना है। तो चलिए ढोलक भी आ गई है, ढोलक बज नहीं रही सही से, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे, आप लोगों को भजन भी सुनाते हैं।
4:30। लेकर के आ गए हम घर, जा रहे हैं बच्चों को प्रसाद देने। और टाइम ना 5 बज रहे हैं। मंदिर में ना भजन कीर्तन हो रहे हैं, लेकिन अब भजन कीर्तन में नहीं जाएंगे, जा रहे हैं शाम की पूजा पाठ की तैयारी करने। तो जल्दी बनाते हैं साबूदाना की खीर और इसके बाद थाली सजाते हैं, करते हैं भोले बाबा की फिर शाम वाली पूजा। हमने खीर रख दिया पकने के लिए। इसके बाद ये बर्तन स्टैंड में लगा देते हैं और फिर अपनी थाली भी सजाते हैं। थाली क्या सजाना है, थाली तो हमारी सुबह की ही रहती है। और थोड़ी बहुत जो फूल वगैरह हमने फ्रिज में रख दिया है, फूल बेलपत्र वो सब थाली में रख लेते हैं। और इसके बाद दीपक रख लेते हैं, चलते हैं भोले बाबा के मंदिर। और बच्चों को ना शाम का नाश्ता भी करा दिए। इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हर हर भोले।